एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा ब्लॉग हो गया है शुरू और एक अच्छी सुबह की शुरुआत हो गई है। आपकी मॉर्निंग जितनी अच्छी रहेगी ना, उतना आपका पूरा दिन भी अच्छा रहेगा। तो कभी भी मॉर्निंग की शुरुआत करें ना, तो सैड होके ना करें, मतलब हमेशा खुशी खुशी होके ही मॉर्निंग की शुरुआत करनी चाहिए। और मौसम भी देख सकते हो कितना सुहाना है, और मॉर्निंग में इतनी शांति होती है ना अगर जल्दी उठ जाओ, कि सुकून ही सुकून रहता है। तो अभी मेरा जो काम है मॉर्निंग का पूरा ख़त्म हो गया था, मैं नहा के भी आ गई थी। और यहाँ मैं रखूँगी करेला उबलने के लिए, क्योंकि मुझे भरवा बनाना है। इस सब में ना टाइम लगता है उबलने में, तो जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ बस अच्छे से चेक कर लिए हैं कहीं कीड़ा उड़ा ना हो, अच्छे से फाड़ के रख दिए हैं। जब तक बॉईल होगा तब तक मैं करूँगी थोड़ा सा श्रृंगार, जो कि मैं हमेशा मॉर्निंग में श्रृंगार करके ही पूजा करती हूँ। कोशिश यही रहती है, हाँ कभी हो गया स्किप अलग बात है कि हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गए उस दिन, क्योंकि ऐसे ना प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। अच्छे से रहो थोड़ा। और ऐसा नहीं कि हाँ काम सबको होता है, ऐसा नहीं, इस काम सबकी लाइफ में बहुत सारा काम है, हर कोई बिजी रहता है। लेकिन खुद को ना मतलब थोड़ा ऐसा रखो ना कि पागल के जैसे ना रहो। मेरा मानना ये है। तो सुबह हो या शाम हो, मैं अच्छे से हो जाती हूँ रेडी। ज़रूरी नहीं कि कहीं जाना हो तभी रेडी हो, बट यहाँ अच्छे से रेडी होने के बाद आ गए हैं हम। पहले भोग की तैयारी करेंगे, उसके बाद में मैं अपने लाला को उठाऊँगी। लाला मेरे अभी सो ही रहे हैं। तो मॉर्निंग में जैसे होता है ना, थोड़ा जल्दी ही रहता है हमेशा। और मेरी कोशिश ये भी रहती है ना कि सबके उठने से पहले ही मेरा पूजा हो जाए। नहीं तो जैसे बच्चे हैं, फैमिली है, फिर शोर होता रहता है किसी किसी चीज़ को, मतलब कोई किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और बच्चे खास करके तो अपनी माँ से ही मांगेंगे तो इसलिए ना सोचती हूँ वो लोग उठें तब तक मेरा पूजा हो जाए। कोशिश मेरी यही रहती है। और यहाँ बस भोग के लिए हम ले आए थे, तो इसलिए मैं 10-5 मिनट जैसे भोग के लिए रेडी कर लेती हूँ। बाहर कभी कभी जल चढ़ा देती हूँ जब ज़्यादा जल्दी रहता है, फिर मैं अपने लाला को उठाती हूँ। तो आज अभी बाहर जल नहीं चढ़ाए हैं, तो यहाँ बस आ गए थे। खूब सारा लाड प्यार करके मैं अपने लाला को उठाऊँगी। और बड़े लाला भी, मतलब ये चौकी ना इतनी भारी हो जाती है, मतलब भारी है ये चौकी, और सभी लाला भी बढ़ जाते हैं तो और ज़्यादा भारी हो जाता है। तो यहाँ बस भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद, धूप दीपक करने के बाद चल रहे हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा के। और मतलब किचन में दीपक जलाने के बाद फिर फटाफट से हम लाला को स्नान ध्यान करवाएंगे। और लाला मेरे सुबह उठ जाते हैं ना, तो जैसे होता है ना कि मतलब पहले उनको मैं पानी पिला देती हूँ, फिर थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ, फिर मैं नहलाती हूँ। पता नहीं क्यों लाला के साथ ना, मतलब ऐसा शुरू में नहीं था, मैं ये नहीं बोलूँगी। जब मैं लेके आई थी ना, तो इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा मतलब प्रेम नहीं था लाला से। मैं जो सच है वो बोल रही हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। बट अब इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अगर 1 मिनट भी इधर उधर हो जाए मेरे लाला, तो मतलब दिमाग में चलता रहता है। अगर मार्केट भी चली गई, अगर मैं सुला के नहीं गई हूँ, या मतलब अगर कुछ खिला पिला के मतलब उनके पास रख के नहीं गए हैं ना, तो दिमाग मेरा लगा रहता है। अब प्रभु अपनी कृपा इतना अच्छे से किए हैं, ऐसे प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो यहाँ लाला का स्नान करवा दिए थे। सेम मैचिंग ड्रेस सभी लाला मेरे पहने हैं। अक्सर कोशिश मेरी यही रहती है ना कि इससे मैं खुद से बनाती हूँ तो मैचिंग मिल भी जाता है। तो मैचिंग सभी लोग पहने हैं। और अच्छे से श्रृंगार करने के बाद धूप दीपक करेंगे। उसके बाद में फिर हम माला जप, मतलब नाम जप किए जो मैं माला करती हूँ, तो बस नाम जप करने के बाद मैं आरती करूँगी। और आज लंच में कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा है नहीं कि ना पराठा सब्ज़ी पूड़ी सब्ज़ी ऐसा कुछ नहीं बनाना है, बस हल्का फुल्का बनाना है। इसलिए थोड़ा बहुत मेरा वीडियो भी बन गया है। नहीं तो फिर इतनी जल्दी होती है मॉर्निंग में, कितना भी जल्दी कर लो आप सुबह, लेकिन सुबह का टाइम जो है ना बहुत तेज़ी से भागता है। आप 5-10 मिनट अगर इधर उधर किसी काम में लग गए ना, तो वही लेट हो जाता है। तो यहाँ बस करेला देख सकते हो अच्छे से बॉईल हो गया था, जो कि मैं नीचे उतार के रख दी हूँ। और दूध थोड़ा ज़्यादा था तो मैं थोड़ा सा निकाल ली हूँ, जो कि मैं बाद में चाय बनाती हूँ दोबारा, क्योंकि एक बार में इस अभी तो सभी लोग पियेंगे नहीं, तो फिर ये चाय ना जैसे बना के रख दो फिर ख़राब हो जाता है।
मतलब टेस्ट उसका चेंज हो जाता है अगर दोबारा गर्म करो तो बस जब पिएंगे तभी बनाएंगे। और तब तक मैं यहाँ बॉईल कर ली थी पास्ता। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक ही टमाटर डाल के थोड़े थोड़े मसाले डाल के, क्योंकि मानस को ही खाना है, मैं को लेके जाएगा नहीं क्योंकि आज उसका पेपर हो रहा है, मतलब पेपर हो रहा है 2-3 दिनों से, तो वो लंच लेके नहीं जाता है। अभी 11 बजे तक आ जाएगा तो थोड़ा बहुत खा के चला जाता है। तो मानस का मन था कि मम्मा आज मुझे यही लेके जाना है। और इसका बाल कटवा दिए हैं ना, तो ये हमेशा ऐसे स्टैंड ही रहता है, कितना भी कंघी कर दो, सेट कर दो, लेकिन नहीं होता है। तो यहाँ बस बन के हो गया था रेडी। मैं बच्चों के लिए निकाल के ले चल रही हूँ। और आज समझ सकते हो 15 मिनट पहले ही मेरे बच्चे भी रेडी हो गए हैं। किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, और किसी किसी दिन तो मानस बिल्कुल परेशान कर देता है। उठ भी जाएगा ना तो जैसे होता है ना कि अभी छोटा है तो कभी कुछ करने लगा, कभी कुछ करने लगा, तो इस चक्कर में उसको लेट हो जाता है। और कभी नहीं है तो दोनों जन की लड़ाई ही होने लगती है। तो आज लड़ाई भी नहीं हुआ, दोनों जन हो गए हैं रेडी। बस शूज़ पहनाना है, बस अभी मैं शूज़ पहनाऊँगी। उसको दे दिए हैं थोड़ा सा दूध। और मतलब मॉर्निंग के टाइम ना, मतलब मुझे किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, रेडी भी हो जाता है। बस खाने के लिए उसको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करना पड़ता है दूध पीने के लिए, और कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी खाता है ना उसके लिए। वे किसी तरीके से दूध पिलाए हैं। और एक ही चम्मच ये खाया था पास्ता, और नहीं खाया। बहुत कोशिश की ना, लेकिन फिर भी नहीं खाया। यहाँ खुद से जनाब शूज़ भी पहन लिए हैं, हो गया है, रेडी हो रहा है। आज यश भी थोड़ा लेट है ना, तो इसलिए बोल रहा है गुस्से में कि हम जा रहे हैं अकेले ही। वो बाइक वाइक बाहर करने लगे थे, मैं बाहर करके नहीं गया था तो थोड़ा लेट लग गया। बोल रहा है मैं पैदल ही चला जाऊँगा, नहीं मैं अपने साइकिल से ही चला जाऊँगा, इतने गुस्से में था। और अभी मैं लाला को भोग भी लगा दी हूँ, क्योंकि मैं बस उनके पास रख के चली जाती हूँ और बोल देती हूँ लाला ना आप धीरे धीरे खाना, मैं आ रही हूँ। क्योंकि सुबह मतलब जब बच्चे जाते हैं ना तो थोड़ा लेट होता रहता है, और गर्म भी रहता है, तो तुरंत मैं नहीं खिलाती हूँ। यहाँ अपने लिए मैं चाय गरम की और थोड़ा सा पास्ता लिए, आराम से बैठ के थोड़ा खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद में काम करेंगे। क्योंकि पहले पेट पूजा, उसके बाद में कोई काम दूजा, मतलब काम पड़ा रहता है तो मुझे भी मतलब थोड़ा टेंशन रहता है। लेकिन मैं अगर जब तक चाय ना पी लूँ सुबह ना, तब तक ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या है, कैसा है, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन चाय पीने के बाद आप एक काम नहीं, मुझसे 1000 काम ले लो, लेकिन जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तो सुबह बच्चों को भेज देती हूँ, वही सबसे बड़ी बात है। पता नहीं क्यों ऐसी लत है मुझे भी, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, जो लत लगी है वो तो मतलब दूर होने वाली नहीं है। तो यहाँ बस मैं कपड़ा ये सब इकट्ठा करके रात में ही रख ली थी, जो कि कल गुरुवार था तो धुलना नहीं था, आज है फ्राइडे तो आज धुलना है। तो आज पहले मैं वाइट कपड़े जो नहाने से पहले ही मैं लगा के चली गई थी, वाइट कपड़े थे, तो वो सब मतलब धुल गए हैं अभी। तो अब ये जो और कपड़े हैं कलरफुल हैं, इसको तो मैं साथ में ही डाल देती हूँ। तो देख सकते हो दोनों मशीन में कपड़े ही लगे हैं, क्योंकि एक दिन गैप कर दो ना गुरुवार के दिन, तो सेकंड डे आपको 2 गुना ज़्यादा कपड़ा धुलना पड़ता है। और अभी रूम की हालात देख सकते हो ना कैसी है। सुबह के टाइम बिस्तर सेट नहीं होता, और जब तक आपका बिस्तर सेट नहीं होता है ना तब तक आपका पूरा रूम मैसी सा लगेगा। और जब अगर बिस्तर सेट रहता है ना तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर भी रहता है ना, तब भी कुछ सुकून रहता है। तो यहाँ फटाफट से मैं पूरा खिड़की बंद करके, क्योंकि अभी धूप आने लगा था हल्का हल्का, तो यहाँ बस फटाफट से पूरा बेड सही करूँगी। जो भी सामान इधर उधर बिख रहा है इसको सेट करने के बाद फिर से मैं दोबारा से झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है, लेकिन एक जो मतलब बोलते हैं ना कि सब कुछ सामान सेट करो तो थोड़ा बहुत कूड़ा, थोड़ा बहुत कुछ हो ही जाता है। तो बस फिर से मैं झाड़ू लगाऊंगी सभी जगह। और अभी मैं आ गई हूँ, और जब तक मैं ये सब काम कर रही थी ना तब तक मेरा दाल भी बन गया, मेरा चावल भी बन गया। और मैं मतलब ऐसा हुआ ना कि सूट नहीं करती हूँ, लेकिन दाल चावल मेरा भी बन गया है। और यहाँ बस करेले का मसाला भी बन गया था। तो इसमें मैं हरा मिर्च थोड़ा सा, एक आम की खटाई, सिर्फ एक, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो इस भी खाएंगे नहीं, तो बस एक ही डाले हैं। उसमें थोड़ा सा सौंफ, धनिया, जीरा ये सब डाल के और नमक डाल के अच्छे से पीस लिए थे। अब वो बन गया है, भर भी दिए हैं। और यहाँ बस जो भी तलना है वो पूरा बना लिए हैं। बेसन, थोड़ा सा सूजी, चावल का आटा होता तो वो भी मैं मिक्स कर लेती, बट चावल का आटा था नहीं तो मैं सूजी ही डाल ली।
और मैं तेल हमेशा कम ही डालती हूँ, आप लोग ध्यान दिए होंगे, क्योंकि यार जब ये बच जाता है तेल ना तो ये यूज में नहीं आ पाता है, क्योंकि दोनों टाइम भोग लगाना रहता है, फिर कब हम बना लें। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना, मैं कम तेल ही डालती हूँ, जिसमें जितने में वो बन जाए, बचे ना तेल। तो इसलिए बस थोड़ा ही तेल डाले थे और यहाँ अच्छे से मैं पूरा तल ली हूँ। अब मैं बनाऊँगी चाय और एक साइड में तड़का लगाऊँगी सब्ज़ी का। तो आलू हम पहले ही बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मानस की फ़रमाइश थी कि मम्मी 2-3 दिन हो गया है ऐसी सब्ज़ी नहीं बनी है, क्योंकि ऐसी ही सब्ज़ी मेरे बच्चों को पसंद है। तो बस वही बना लिए थे। यहाँ चाय भी बना लिए हैं। अब चल रहे हैं सुकून के साथ, हम मम्मी और एचबी पियेंगे चाय, और आप सब भी आके पी लीजिए चाय। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को भी करूँगी एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।